तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 22 जनवरी है आज। वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, शहीद वीर नारायण सिंह। ध्यान रखना है, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। याद रखिएगा दोस्तों कि राजधानी रायपुर में पहली बार वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 34.3 ओवर में 108 रन पर ऑल आउट कर दिया है और भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पहली बार रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों कि इस जो स्टेडियम का उद्घाटन है 2008 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि 60,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम भारत का 50वां स्टेडियम बन गया है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ध्यान देना है, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा के लिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ से किसे ब्राज़ील सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्रशांत बनर्जी। ध्यान दीजिएगा, प्रशांत बनर्जी। याद रखिएगा दोस्तों कि वैश्विक जलवायु नियंत्रण, क्षेत्रीय वायु प्रदूषण रोकने और किसानों की आय दोगुनी करने की प्राथमिकता को लेकर किए गए प्रयासों में छत्तीसगढ़ के पेंड्रा के माटी पुत्र प्रशांत बनर्जी को ब्राज़ील सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा। देखें कि पेंड्रा के सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक तथा समाज सेवी स्वर्गीय डॉक्टर प्रणव कुमार बनर्जी के पुत्र प्रशांत कुमार बनर्जी को गन्ने से उत्पादित एथेनॉल को पेट्रोल गाड़ियों में 20% तक मिलाकर देश सेवा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, खासकर ब्राज़ील के साथ अद्वितीय कार्य के लिए ऑर्डर ऑफ डियोरियो ब्रांको सम्मान से नवाजा गया है। ध्यान रखना है। याद रखिएगा कि यह सम्मान जो है भारत सरकार के पद्मश्री सम्मान के बराबर माना जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले के डोंगरी गुफा में देवी रानी माई विराजित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कांकेर। ध्यान दीजिएगा, कांकेर। याद रखिएगा दोस्तों कि कांकेर जिला के चरामा तहसील के अंतर्गत हलवा टिकरापारा गांव रानी डोंगरी ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 7-8 गांव की प्रमुख देवी रानी माई हैं, जो टिकरापारा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के डोंगरी की गुफा में विराजित है। ध्यान दीजिए, मान्यता है कि रानी माई का आगमन बस्तर से हुआ है। याद रखिएगा। और रानी माई के स्थान पर उनकी सेवा के लिए एक घोड़ा रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, है ना, किस जिले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। देखिए, वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाली छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा। याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाले छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है और अंतिम तिथि 31 जनवरी तक दोस्तों 110 लाख मीट्रिक टन खरीदी का अनुमान है और पिछले वर्ष 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान जो है धान की खरीदी हुई थी। कितना? ध्यान रखिएगा, 98 लाख मीट्रिक टन। और भारत सरकार द्वारा दोस्तों 15 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ केंद्रीय पूल में 92 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान दे चुका है। ध्यान रखना है। और इस सीजन में सर्वाधिक धान जमा कराने वाले वह दूसरा राज्य बन गया है, छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा कि इस वर्ष 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है और इसमें 2.30 लाख जो है नए किसान हैं। याद रखिए कि इस साल राज्य में 135 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं, जिसके कारण कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 2617 हो गई है। ध्यान दीजिएगा ये डाटा को। चलिए देखिए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है ना, SI के लिए। देखिए, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सल उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे अभियान में शामिल नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, देख लीजिएगा।
ऑप्शन नंबर आपका डी शामिल नहीं है, निजात अभियान, तो ये नशा विरोधी अभियान से शामिल है। बाकी तीनों जो है ऊपर का वो है ना नक्सल उन्मूलन में ये अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान में शामिल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसमें छत्तीसगढ़ से कौन से जिला शामिल है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है उपरोक्त दोनों। तो महासमुंद और राजनांदगांव दोनों शामिल है, तो ये आपका देखिए राज भैया और ये आपका महासमुंद भैया देखिए दोनों हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले के बरगांव चारभाठा में मुगल कालीन सिक्के मिले हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजनांदगांव, ध्यान देना है राजनांदगांव। देखिए छत्तीसगढ़ में देश के कुल धान में से कितने प्रतिशत धान का योगदान होता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 5.59%, ध्यान दीजिएगा 5.59%। ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। रायगढ़ जिले के किस क्षेत्र में 200 फुट की ऊंचाई पर स्थित शैलाश्रय में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है धर्मजयगढ़, ध्यान देना है धर्मजयगढ़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है प्रवीण शर्मा जी, ध्यान दीजिएगा प्रवीण शर्मा जी। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का नाम चंदेला, कुहकी, मुड़फोरवा और सुआ पहाड़ी भी है? ऑप्शन को देखिएगा और कमेंट्स में करिएगा इसका जो है सही आंसर। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से, आज के लिए बस इतना ही है। इसका जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हो, और इंस्टाग्राम से भी अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी है ना जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और अधिक से अधिक है ना चैनल से जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।